दिवाली स्पेशल रेसिपी में आज लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार और पारंपरिक बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। जो होली हो, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, बेसन की बर्फ़ी तो मस्ट है। और इसको हम इतने बढ़िया तरीके से बनाएंगे ना कि आप सारे तरीके भूल जाएंगे। और ये एक पारंपरिक रेसिपी है, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ तो आज भी इसी तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाई जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी शानदार सी ये बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। एकदम दानेदार मेल्ट एंड माउथ बर्फ़ी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के आसपास बेसन लिया है। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा दरदरा बेसन लिया है, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं है, हल्का सा ये कोर्स बेसन है। आप बारीक का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बर्फ़ी है एकदम दानेदार बनके तैयार होगी। और जो प्रोसेस होती है ना, बारीक बेसन लो, उसमें आप दूध डाल के उसका दाना बनाओ, वो कोई झंझट नहीं होगी इसमें। आपको अगर मिल जाता है इजीली कोर्स बेसन तो आप उसका यूज़ करें, नहीं तो आप फाइन बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने 350 ग्राम के आसपास चीनी ली है। और बेसन का डो बांधने के लिए मैंने दूध का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दूध का यूज़ किया है। आप चाहें तो पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, या आधा दूध आधा पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने आधी कटोरी घी लिया है। और ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा जायफल लिया है, इसको मैं घिस के मिठाई में यूज़ करूँगी। और साथ ही मैंने क्रश की हुई इलायची ली है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो खोपरा होता है ना, जिसे हम गोला भी बोलते हैं, खोपरा बोलते हैं, वो मैंने कद्दूकस कर लिया है। वो भी मैं यहाँ पे मिठाई में यूज़ करने वाली हूँ। इसका जो टेस्ट है मिठाई के अंदर, बर्फ़ी के अंदर, वो बहुत ही शानदार आएगा, बहुत बढ़िया बन के मिठाई तैयार होगी। अगर आप नहीं लाइक करते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो अब एक बड़ी सी परात ले लेंगे, उसमें मैं ये सारा बेसन ऐड कर दूँगी। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे मोयन लगाऊंगी। बड़े बेसन से क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ आधी कटोरी ही घी में हम बहुत ही शानदार सी दानेदार सी मिठाई बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 चम्मच भर के घी डाला है। पहले तो मैं इसको अच्छे से बेसन में मिक्स कर लूँगी, इसका मैं मोयन लगा दूँगी, लेकिन हमें अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और घी भी ऐड करेंगे। तो ये इस तरह से आप हाथों में ले लीजिए और इसे रब करते जाइए और एक अच्छा सा मोयन लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि जो घी है वो सारे बेसन में अच्छे से मिल जाएगा और एक अच्छा सा मोयन बनके बेसन तैयार हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर है। तो मैंने घी अच्छे से मिक्स करके इसका मोयन लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो दूध आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ दूध नहीं डालें, क्योंकि बेसन जो होता है वो दूध हो पानी हो एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आप बहुत ज़्यादा पहले से दूध ना डालें। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध से ही आटा लगा रही हूँ। तो ये देखिए सिर्फ 1 कटोरी दूध में मैंने ये बेसन का जो डो है वो बना के रेडी कर लिया है। ध्यान रहे आपको आटा लूज़ ही लगाना है, टाइट नहीं लगाना है, क्योंकि हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे तो उसमें भी ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, सेट हो जाएगा ये आटा। और बेसन अगर आप टाइट लगा लोगे ना तो जब हम इसकी रोटी बनाएंगे ना तो वो बहुत फट फट के जाएगी। तो इसलिए आप जो आटा है वो थोड़ा लूज़ ही लगाएं। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें से ये छोटी छोटी सी पेड़ियाँ निकाल लूँगी और ये इस तरह से हम एक लोई बना लेंगे और इसकी रोटी बना देंगे। जी, ये रेसिपी मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी जो है वो एकदम पारंपरिक रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो हमारे यहाँ तो शादी हो, होली हो, दिवाली हो, हर फेस्टिवल में इसे बनाया जाता है। आप चाहें तो जो डो है, डो लगा के आप उसकी मुठियाँ बांध के आप घी में भी फ्राई करके भी बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, घी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपको घी में ही उसे फ्राई करना होता है। लेकिन अगर आप घी कम खाना चाह रहे हो, आप हेल्दी मिठाई बना के खाना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो दादी नानी ये सब आज भी इसी तरीके से बनाती है, और मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये मिठाई इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। उससे क्या होगा कि आप इस तरह से रोटियां बना के आप सिकाई करोगे ना तो बेसन जो है वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा, कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप भी इस तरह से बनाएं। ये देखिए मैंने सारी रोटी सेक कर तैयार कर ली है, और जो आधा कटोरी मैंने घी लिया था उसमें से मैंने मोयन भी लगाया है और इन रोटी की सिकाई भी कर ली है, तो भी इतना घी बच गया है। अब ये बेसन की रोटी ठंडी हो गई है। अब मैं इन्हें रफली तोड़ के मिक्सी जार में डाल दूंगी और इन्हें पीस लूँगी।
और 2 बार का हमने मिक्सी जार में इन रोटियों को डाल के पीस लिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब ये इस तरह की छलनी ले और इस छलनी में ये जो जितना भी मिश्रण है बेसन का वो डाल दीजिए और इसे अच्छे से छान लीजिए। मेरे पास तो देखिए इस तरह की बड़ी छलनी है, तो मैंने एक साथ ही डाल के इसे मैं छान रही हूँ। आप और ये जो बचा हुआ है आप इसे फिर से मिक्सी में कर लें। बड़ी मिक्सी में ना कर पाए तो आप छोटी मिक्सी में कर लीजिए। और ये इस तरह से मैंने एक छलनी ली है। अगर आपके पास वैसी नहीं हो तो आप ये इस तरह की छलनी भी काम में ले सकते हैं। अब उसके बाद में हम इसकी सिकाई कर लेंगे 5 मिनट के लिए, कि बाय चांस अगर बेसन थोड़ा बहुत भी कच्चा रह गया हो ना तो अच्छे से इसकी सिकाई हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा जो दाना है वो अच्छे से हो जाएगा, बनने लग जाएगा। तो अब हम उसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में मैं फिर से चीनी डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो 350 ग्राम चीनी है वो मैंने कढ़ाई में डाल दी है। और 2 कटोरी चीनी थी तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब चाशनी तैयार हो रही है तब तक मैं क्या करूँगी कि ये जो जायफल है उसे मैं घिस लूँगी। जायफल को मैंने घिस लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है बर्फ़ी जमाने के लिए, उसे मैं ग्रीस कर दूँगी। तो ट्रे भी मैंने ग्रीस कर ली है। तो अब चाशनी में मैं इलायची डाल दूँगी और ये जायफल का पाउडर डाल दूँगी। इलायची आप फ्रेश यूज़ करें, अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही यहाँ पे मैं 2 पिंच के आसपास फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो केसर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक बर्तन में चेक करने के लिए आप कुछ ड्रॉप चाशनी की डालिए और थोड़ा ठंडा होने के बाद में उसे आप चेक करके देखिए। यहाँ पे हमें चाशनी एक तार की बनानी है। आप एक अच्छे तार की चाशनी बनाइए तो आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट होगी। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छे से एक तार बन रहा है। अब तार बन के तैयार हो गया है। तो अब जो बेसन हमने तैयार करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए तो बहुत ही बढ़िया लगती है और एकदम अगर आप कोर्स बेसन लेंगे ना तो एकदम शानदार सी बन के तैयार होगी ये रेसिपी। अब यहाँ पे जो ये खोपरे का बूरा था कद्दूकस करके जो मैंने लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप अगर आपको ये नहीं मिले तो आप क्या करें कि आप डेसिकेटेड कोकोनट आता है आप वो भी मिक्स कर सकते हैं। अब बर्फ़ी अच्छी सॉफ्ट और दानेदार बन के तैयार हो, साथ ही बर्फ़ी में एक अच्छी सी शाइनिंग आए, इसके लिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के घी डाल दूँगी। आप घी इस स्टेज पे ज़रूर डालें, आपकी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और ये जो मिश्रण है वो रेडी हो गया है। और ग्रीस की हुई ट्रे में हम सारा जो ये मिश्रण है ये सारा हम मिश्रण निकाल देंगे इस ट्रे में और इसे अच्छे से इवनली फैला लेंगे और इसे अच्छे से हम सेट कर देंगे। यहाँ पे आप इसे 1-2 बार टैप टैप कर दीजिए और साथ ही यहाँ पे जो हमने ये कोकोनट जो घिस के रखा हुआ था वो आप गार्निश कर दीजिए और आप इसे चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो ये कोकोनट है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था और इस पे मैं चांदी का वर्क लगा दूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो आप लगाएं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है कि ये दिखने में अच्छी लगे। आप चाहें तो बादाम और पिस्ते से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गई है और अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। और अगर आप बेसन की जो बर्फ़ी है वो मोटे बेसन से बनाएंगे, दरदरा बेसन से अगर बनाएंगे ना तो आपको टेस्ट लगभग ऐसा लगेगा कि जैसे आप मोहनथाल खा रहे हों। और मोहनथाल भी बेसन की बर्फ़ी का एक एडवांस वर्जन है। दानेदार बेसन की चक्की खा के भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप मोहनथाल खा रहे हो। तो ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। ये कितनी अंदर से एकदम सॉफ्ट सी बन के तैयार हुई है और एकदम इसका दाना दाना बिखर रहा है। ये और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप भी बेसन की बर्फ़ी की ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।